बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौजू है वो सब आपके सामने है। आजकल एक कायदे करप्शन को बचाने के लिए, एक माफिया के सरबराह को बचाने के लिए, जिसका नाम मियां नवाज शरीफ है, आज पाकिस्तान की रियासत और उस रियासत के अहलकार और उनके हरकारे इस तरह एक्सपोज हुए हैं जिस तरह हमने माजी की तारीख में कभी नहीं देखा। आज पूरा निज़ाम नंगा होके उसकी हिमायत में खड़ा हो गया है। आपका कानून का और निज़ाम इंसाफ का जनाजा निकल रहा है। आज ये बदबूदार निज़ाम 24 करोड़ 25 करोड़ आवाम को तो भूख नंग से नहीं बचा सका। ये रियासत के अहलकार जो कि मेरे आप की पेट काट के हम उनको पालते पोसते हैं और उनको 18 बिलियन डॉलर सालाना मुफ्त मराहत देते हैं, लेकिन आज वो एक भगोड़े क्रिमिनल कन्विक्ट को बचाने के लिए सब अपने अपना रोल अदा कर रहे हैं। कितनी बदकिस्मती की बात है। आज जिस तरह नैब के जज साहब ने पिछले 2 दिन पहले भी, एक दिन पहले उनकी हमशीरा साहिबा का इंतकाल होता है, अगले दिन सुबह सवेरे उनकी तबीयत भी ख़राब है, वो सुबह सवेरे अदालत में बैठे हुए हैं, उनको ज़मानत देने के लिए आना पड़ा। कौन लाया है? और दूसरी तरफ प्रोटेक्टिव बेल एक ऐसे मुजरिम को दी जाती है जो न मौजूद है, वो मुल्क से बाहर है। 4 साल वो इस कानून और इंसाफ का मजाक उड़ाता रहा। पूरी दुनिया में वो सेहतमंद था। उसकी बेटी और ख्वाजा आसिफ, उसके लीडर, ने ये कहा कि वो बीमार नहीं था, वो तो हम डील करके गए थे। इस निज़ाम इंसाफ का तमाशा करने के बाद उसकी अदम मौजूदगी में उसको प्रोटेक्टिव बेल दे दी जाती है। और रीज़न क्या देते हैं अदलिया, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। वो ये कहते हैं कि चूंकि नैब कह रहा है इसलिए हम जमानत दे रहे हैं। भाई, अगर नैब कहते सारे मुजरिम छोड़ दो, आप छोड़ देंगे? कल आईजी इस्लामाबाद आकर आपको एक स्टेटमेंट दे जाए, इस वक्त जो तमाम मुजरिम इस्लामाबाद की पुलिस ने पकड़े हैं सबको छोड़ दें, आप छोड़ देंगे? वो कहते सबको जमानतें दे दें, आप जमानतें दे देंगे? क्या ये जुर्म रियासत के खिलाफ जुर्म नहीं होता? जब आप एक मुजरिम को छोड़ते हैं तो वो जुर्म पूरी रियासत में तकसीम हो जाया करता है, पूरे मुआशरे में तकसीम हो जाता है। फिर करप्शन की क्या, जो जुर्म है करप्शन का, क्या वो काबिल राजीनामा जुर्म है? अगर नैब या एंटी करप्शन का या FIA का या कोई अहलकार मिली भगत करके आकर कह दे जी इनको छोड़ दें, तो क्या आप छोड़ देंगे? इसमें तो मेरा पैसा भी है, आपका पैसा भी है, इस कौम और अवाम का पैसा भी है। क्या आप उनको छोड़ देंगे? क्या आपकी अदालत की जिम्मेदारी से वो बरियो जिम्मा हो जाते? फिर बड़े अफसोस से कहना पड़ते हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ अदलिया ये सवाल करते हैं कि क्या आपको इनकी गिरफ्तारी मतलूब है? भाई, नैब के तो वो मुल्ज़िम नहीं है, वो नैब लेके कहाँ जाएगी? वो तो मुजरिम है। मुजरिम की जगह तो जेल है। आपने उनसे सवाल कैसे कर लिया? ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात की रोशनी में, उस जजमेंट की कंप्लायंस में उसने जेल जाना है। फिर उसके बाद अपील की रेस्टोरेशन के लिए आए, आपके पास जमानत के लिए आए, आप उसको मेरिट पे डिसाइड करो। लेकिन ये कहना कि क्या आपको इसकी गिरफ्तारी मतलूब है, क्या आपने उसको जुडिशल रिमांड पे देना है? बड़े एहतराम के साथ मैं कहता हूं, क्या हाई कोर्ट के ऑनरेबल मुअज़्ज़ज़ 2 जज साहबान, क्या वो मैजिस्ट्रेट हैं ये जो पूछेंगे कि आपको इसकी गिरफ्तारी मतलूब है, कि आप लेके जाना चाहते हैं या नहीं? सवाल ये है कि ये पार्ट हट केस था। आप सब जानते हो, मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जब एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो जाए, पार्ट हट केस हो जाए, जिसने अपीलें खारिज कर दी हैं, तो दूसरा बेंच आपने किस कैपेसिटी में बना दिया? दूसरी बात, अगर पार्ट हट ना भी हो, किसी एक को एक्यूज का आपने अगर फैसला किया हो
तो दूसरे को एक्यूज का अगर फैसला आएगा, जो इस केस में मरियम और सफदर का केस का फैसला किया, तो भी सेम बेंच होता है। ये है लॉ, सेटल्ड लॉ है। तो आपने फिर दूसरा बेंच कैसे बदल दिया? ये तर्ज अमल क्या हम पाकिस्तान में और दुनिया में अपने निज़ाम इंसाफ का भी तमाशा लगाना है? बड़े अफसोस है मुझे इस हाई कोर्ट की बुनियाद से लेकर आज तक, मैं इसका सदर भी रहा हूँ, हमारी इसके अंदर हमारी रूहें मौजूद हैं, हम इससे मोहब्बत करते हैं, हम अदलिया का, निज़ाम इंसाफ का हम एक हिस्सा हैं। क्या हम इसको इस तरह माफिया के हाथों रोनता हुआ देखें? क्या हम इस पे खामोश हो जाएं? क्या मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि अदलिया आज़ाद होनी चाहिए? ये हमारा बुनियादी हक है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अदलिया को आज़ादाना फैसले करने चाहिए। जब यहाँ हमारे इस मुल्क में एक साबिक जज और साबिक चीफ जस्टिस मीडिया पे आकर कहता है, जस्टिस नसीम हसन शाह साहब की बात कर रहा हूँ, कि बहुत मजबूरी थी, प्रेशर था, हमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देना पड़ी, तो क्या आप वो मौलवी तमीज़ुद्दीन का नजरिया ज़रूरत जिंदा करना चाहते हैं? तो ये काबिल अफसोस है। आज दुनिया और पाकिस्तान की सोसाइटी और 24-25 करोड़ अवाम आपको देख रही है। आपका किए जाने वाला हर कदम वो तहसीन की निगाह से होगा अगर इंसाफ पे मबनी होगा। अगर माफिया के हाथों कंप्रोमाइज होकर आप फैसले करेंगे, अगर आपने किसी से पूछ के फैसले करने हैं, तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, तो फिर आपका शुमार जस्टिस मुनीर के साथ तो होगा, लेकिन आपका शुमार कभी एक इंडिपेंडेंट जज के तौर पर सामने नहीं आएगा। तारीख आपको लिख रही है और देख रही है, ये वक्त एक जैसा नहीं रहता। जिस केस को प्रूव कर दिया प्रोसिक्यूशन ने, आज उसको एविडेंस पढ़े बगैर, उसको देखे बगैर आप क्या एक प्रोसिक्यूटर के कहने पे ये फैसले करेंगे? तो फिर मुल्जिम भी कल आकर कह दे, कल फिर जो भी आकर कह दे कि जनाब आप इसको छोड़ दें, तो फिर छोड़ दिया करें। तो फिर कानून, इंसाफ, ये सारी कानून शहादत, CRPC, नैब लॉ, इन सारों को फिर हम बंद कर दें, ये अफसोस की बात है। और साथ साथ मैं एक बात और कहता चलूं कि आज पाकिस्तान की रियासत ने जो नया उसूल कायम किया है, वो है आपकी पंजाब गवर्नमेंट। अल अजीजिया केस में वो सेंटेंस सस्पेंड कर दी जो यहां केस अभी सब जुडिस है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट है? क्या पंजाब गवर्नमेंट ने ये केस बनाया था? यानी कल बलूचिस्तान में केस हो, आप KPK की गवर्नमेंट उठे, वो भी निगरान, वो उठे और उठ के वो फैसला कर दे कि नहीं जनाब वो जो मुल्ज़िम बैठा हुआ है हमने उसकी सजा सस्पेंड कर दी, तो फिर उसकी क्यों करते हो? सारे मुजरिम जो पंजाब में बैठे हुए हैं या पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, सबकी सजाएं आप सस्पेंड कर दो। क्या ये मजाक है? पहले 10 महीने से वो गैर आईनी बैठे हुए हैं, न सिर्फ गैर आईनी बैठे हुए हैं, उनकी पार्शल और उनकी जानिबदारी आप देखें कि एक शख्स को बचाने के लिए, एक माफिया के सरबराह को बचाने के लिए, एक कायदे करप्शन को बचाने के लिए इस तरह अपने आप को नंगा और एक्सपोज कर रहे हैं कि जिस पे कोई शर्म और हया भी बाकी नहीं रही। ये काबिल अफसोस बात है। मैं मुतालबा करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, क्या आप जो आईनी इदारा हैं, आपको ये तो याद रहता है कि इमरान खान ने आपके ऊपर तनकीद की थी, आप उसको तो कंटेम्प्ट नोटिस देते हैं, तो क्या उनकी जो जानिबदारी आपके सामने आ चुकी है, क्या आप तब्दील करेंगे उस CPO को, SSP को जो सलूट कर रहा है एक मुजरिम को? क्या उसको चेंज करेंगे इस मौजूदा चीफ मिनिस्टर को जिसने अदालत आलिया के हुक्म के बावजूद कहा कि नहीं जनाब हम कोई जलसा नहीं करने देंगे, कोई कुछ छोटा सा कॉर्नर मीटिंग भी नहीं करने देंगे PTI को? क्यों? इनका रिकॉर्ड जी मुजरिमाना है, और जो मुजरिम है वो आपका VVIP है,
और जिनके बारे में आपको शक है कि इनका रिकॉर्ड खराब हो सकता है, और रिकॉर्ड कौन खराब करता है? आप गिरफ्तार करते हो, रिकॉर्ड खराब कर देते हो। पूरे पाकिस्तान में 100 से ज़ायद मकामात पे हमने जलसों की इजाज़त मांगी, पूरे पाकिस्तान में एक जगह नहीं मिली, और जहाँ जगह मिली इजाज़त वो आपने कल वो हशर देख लिया कि किस अंदाज से उनको गिरफ्तारियाँ की गई। क्या ये हमारा बड़े काबिल एहतराम, आज मैं बात करता हूँ, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन जो आईनी फोरम है, क्या वो देख रहे हैं या नहीं देख रहे? अगर वो देख रहे हैं तो इस अंदाज हुक्मरानी को क्या उनको चेंज करने का कोई हुक्म ऑर्डर करेंगे? क्योंकि ये आपकी चॉइस थे, इन्होंने उनको लगाया था, मोहसिन नकवी को और उनकी कैबिनेट को। अगर केपी की आपने 6 महीने बाद आपको पता चला उनके सारे मिनिस्टर्स पॉलिटिकल थे, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट कर रहे थे, उनको चेंज किया, तो क्या इधर भी आपकी नज़र होनी चाहिए? ज़रा इधर भी देख लें। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मुआशरे में ऐसी बुरी मिसालें कायम की जा रही हैं कि जिससे निज़ाम इंसाफ और निज़ाम कानून और हमारे रियासती इदारे अपनी रिस्पेक्ट खो चुके हैं, और उनका पब्लिक की नज़रों में सिर्फ एक ही बात है कि इनका कोई काम नहीं और सिवाय इस बात के कि ये सिर्फ माफिया को सपोर्ट करते हैं। इस वजह से बददिली फैल रही है, मायूसी फैल रही है, अफरा तफरी है, लोग यहाँ से भाग रहे हैं, मुल्क से लोग अपना पैसा लेके भाग रहे हैं, लोग यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। आपके निज़ाम के ऊपर कोई कल इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आएगा, आपका ओवरसीज़ यहाँ नहीं आना चाहता है। तो ये आपकी रियासत इन हरकतों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आपने वक्त से पहले इतना वर्स्ट किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर दी है, ये मुतनाज़ा इलेक्शन आपको किसी सूरत फ़ायदा नहीं देगा। इस माफिया को अगर आपने हमारे सरों पे मुसल्लत किया तो भी उसका नुकसान ये होगा कि ऐसी माफिया कभी हुकूमत नहीं कर पाएगी, सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। और इसलिए मैं आज फिर एक दफ़ा मुतालबा करता हूँ आपके तवस्सुत से कि फिर रिकन्सीडर करें, इस मुल्क के अवाम को फैसला करने दें कि किस को हक़ के हुक्मरानी है। थैंक यू।